तो हेलो माय डियर कॉमियंस, कैसे हो आप सब यार। मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, बिंदास होंगे, चिड़िया जी की तरह आसमान में उड़ने को तैयार होंगे। नया सीखने के लिए आ गए हैं आप लोग। तो निक भी आए हैं, क्या लाए हैं, क्या खास है आज की क्लास में, तो चलो बताता हूं। आज की क्लास जो है हमारी वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर। तो यानी कि मैं बहुत सारे लिख लिख के नहीं लाया हूं, समझाऊंगा, हम बातचीत करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भैया इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। ऑफ कोर्स अकाउंटिंग टर्म्स तो बहुत सारे हैं, तो जो बेसिक कुछ जो ज्यादातर यूज होते हैं वो आज हम देखेंगे, ठीक है। सो बता दो यार, आर यू रेडी रेडी रेडी। मुझे उम्मीद है आप कहोगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो चलो तो फिर कारवां शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कहानी है ना, कहानियों के थ्रू ही आज हम समझेंगे। लिख विख के कुछ नहीं लाया हूं, मैं बोलूंगा ताकि आपको कान से समझ में आए। तो सुनना है और दिमाग में उतार लेना है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। ये हमारे प्यारे से कॉमियंस हैं, ठीक है। ये हमारे कौन है, प्यारे से कॉमियंस। ये प्यारे हमारे कॉमियन जो हैं ये बैठे हुए हैं अपनी शॉप के ऊपर, ठीक है। अब यहां पर कुछ ग्राहक आ गए, ठीक है। क्या हुआ, कुछ ग्राहक आ गए, कुछ ग्राहक आ गए, कुछ ग्राहक आ गए, ठीक है। इन्होंने यहां से कुछ भी खरीद लिया। लेट सपोज ये एक किराना स्टोर है, ठीक है। तो यहां पर दाल चावल कुछ 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 चीजें यहां पे ऐसे रखी हुई है ना। किराना स्टोर है, मूंगफली तेल वेल ये सब रखा हुआ है। अब जो ग्राहक है वो यहां से कुछ भी लेकर गए, वो यहां से कुछ भी लेकर गए, ठीक है। ऐसे ही अब कॉमियंस है तो दुकान पे तो बैठे हैं, बट हमारे कॉमियंस का एक प्यारा सा होम भी तो है, होम स्वीट होम। तो ये रहा होम स्वीट होम। ये क्या है हमारा, होम स्वीट होम, ठीक है। यहां पर इनके चुन्नू मुन्नू बैठे हुए हैं। कह रहे ये आपके कौन से कॉमियंस है जिनके चुन्नू मुन्नू बैठे हुए हैं? अरे हैं बहुत सारे कॉमियंस ऐसे भी हैं। तो इनके चुन्नू मुन्नू बैठे हुए हैं। ओके, समझना कहानी को ध्यान से, ठीक है। अब कॉमियंस हैं, चुन्नू मुन्नू हैं, तो इनकी प्यारी सी बेटर हाफ भी होंगी, तो वो भी है यहां पर। टिंग 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 टिंग, ठीक है। बेटर हाफ भी यहां पर है। अब ध्यान से समझना, ठीक है। बेटर हाफ जो है उन्होंने अपने चुन्नू मुन्नू को कुछ दिया, ठीक है। क्या, अपने चुन्नू मुन्नू को कुछ दिया। ओके, यहां से इन्होंने चुन्नू मुन्नू को कुछ दिया। तो आपको बताना है ये जो चुन्नू मुन्नू है ना, ये यहां पर कुछ कुछ दिया। चुन्नू मुन्नू रो रहे थे तो मम्मी जी ने यहां पे एक अलमीरा रखा हुआ था, यहां से निकाल के कुछ दे दिया, ठीक है। तो समझिएगा, अब एक एक करके हम समझ रहे हैं। यहां पर कॉमियंस की शॉप है, ये हमारी शॉप है यानी कि बिजनेस जहां पर हम वर्क करते हैं। यहां पर हमारे पास ग्राहक आए तो कॉमियन जी ने यहां से कुछ निकालकर ग्राहक को दिया, ठीक है। ओके, अब घर में मम्मी जी ने अपने चुन्नू मुन्नू को कुछ दिया। तो क्या यहां पर कुछ कुछ तो हो रहा है। यहां पर एक जगह से चीजें दूसरी जगह जा रही हैं, इस केस में भी, और एक जगह से दूसरी जगह जा रही है चीजें यहां पर भी। ये क्या होता है, तो अकाउंटिंग टर्म्स में हम इनको कहते हैं ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। यानी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर होती है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर होती है तो वो एक ट्रांजैक्शन कहलाता है। यहां पर भी कुछ ना कुछ चीज का आदान प्रदान हुआ है, यहां पर भी कुछ ना कुछ चीज का आदान प्रदान हुआ है। ये सब कुछ ट्रांजैक्शन ही है, ये सब कुछ ट्रांजैक्शन ही है। लेकिन हम कौन बनने वाले हैं, अकाउंटेंट। फिर आगे चल के चार्टर्ड अकाउंटेंट और बहुत बड़े महारथी बनेंगे अकाउंट्स की दुनिया में। अभी फिलहाल हम अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। तो अकाउंटेंट क्या हर ट्रांजैक्शन की एंट्री करेगा, नहीं करेगा। यानी कि वो कौन से ट्रांजैक्शन की एंट्री करेगा, ये सवाल खड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है अकाउंटेंट तो उसी ट्रांजैक्शन की एंट्री करेगा जो कि उसके बिजनेस से रिलेटेड होता है। तो यहां पर कॉमियन जी के जो अकाउंटेंट बैठे हुए हैं टेबल के ऊपर, उनको भी एंट्री करनी है। तो वो कौन से ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे, जो बिजनेस से रिलेटेड होगा। बिजनेस से रिलेटेड कौन सा ट्रांजैक्शन है, ये वाला। यानी कि अकाउंट्स की टर्म में सबसे पहले आपको यह समझना है कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो ट्रांजैक्शन यानी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस के अंदर हो रही है और उसके एसेट्स या लायबिलिटीज या किसी भी चीज पर इफेक्ट डाल रही है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी इफेक्ट डाल रही है, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मम्मी अगर बच्चों को कुछ दे रही है या फिर पापा ही यहां बैठे और वो दे रहे हो, तो भी वो एक्टिविटी एक ट्रांजैक्शन तो है। मगर बिजनेस ट्रांजैक्शन कब होगा, जब बिजनेस के थ्रू कुछ जाएगा। अब आप कहोगे अच्छा भैया जी ठीक है ये तो समझ गए,
ये ट्रांजैक्शन यहां पर चला गया, हम समझ गए। ऐसा भी तो हो सकता है भैया जी कि कभी कॉमियंस अपनी दुकान से कुछ लेकर आए और अपने चुन्नू मुन्नू को दे या अपनी बेटर हाफ को दे, तो इसको क्या बोलेंगे? ये भी एक पॉइंट आता है। भैया ऐसा भी तो हो सकता है, भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि आज तो इनकी दुकान चल रही है, पर किसी जमाने में जब इन्होंने दुकान शुरू किया होगा, जब दुकान शुरू किया होगा तब ये कुछ लेकर आए होंगे, है ना? जाहिर सी बात है ये कुछ लेकर आए होंगे, यानी कि ये अपने घर से कुछ सामान बिजनेस में लेकर आए होंगे, तभी तो बिजनेस शुरू हुआ, है ना? तभी तो बिजनेस शुरू हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं? तो अकाउंट्स की दुनिया में ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको बेसिक टर्म्स में हम आज समझने वाले हैं। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो टर्म होता है वो होता है ट्रांजैक्शन, जो कि मैंने आपको बता दिया। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ भैया? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर क्या हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है बिजनेस में? नहीं, बिजनेस में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा जो बिजनेस से रिलेटेड होगा। यानी कि हम एंट्री किसकी करते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन की करते हैं, जो कि बिजनेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो क्या हम ट्रांजैक्शन समझ गए? अब ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है ये बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अब उनको एक एक करके समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम कैपिटल। भैया ये क्या होता है? कैपिटल क्या होता है? तो जब ओनर अपने घर से कुछ भी लेकर जाए, एरो देखिए, कुछ भी लेकर जाए बिजनेस में, तो जो भी चीज वो लेकर जाएगा एक तरीके से कहीं ना कहीं कैपिटल का ही पार्ट बनेगी। ठीक है, तो जब ओनर अपने घर से कुछ भी लेकर आता है, बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, तो वो कैपिटल कहलाता है। समझ गए? तो पहला टर्म क्या है? जब भी ओनर कुछ इंट्रोड्यूस कराए। ठीक है, whenever ओनर इंट्रोड्यूस्ड, या फिर इसकी जगह ब्रिंग वर्ड भी लिखा होता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। ठीक है, अच्छा भैया जब ओनर घर से कुछ लेकर गया बिजनेस में तो आप उसको कैपिटल कह रहे हो। तो एक बात बताओ, अगर ओनर कभी घर से ना ऑफिस से कुछ ले जाए, तो भैया बात आती है सेकंड टर्म। अगर भैया ओनर कुछ ना कुछ वो ऑफिस से लेकर जाए, ये वाले जो एरो हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? तो जाहिर सी बात है सिचुएशन बदल गई। पहले घर से बिजनेस में जा रहा था, अब बिजनेस से घर में आ रहा है। ये घर तो उसका पर्सनल वर्क है ना, दो स्पेस होते हैं, पर्सनल स्पेस, प्रोफेशनल स्पेस। आजकल हम सुनते हैं ना यार, लोग पर्सनल स्पेस नहीं देते हैं, आई नीड माई पर्सनल स्पेस। तो जाहिर सी बात है अकाउंट्स कहती है हाँ हम आपको देंगे, आपका भी ख्याल रखा गया है। तो जो पर्सनल नेचर की एंट्रीज है उनको क्या बोलेंगे? जब वो बिजनेस से कुछ भी लाए तो क्या कहलाए? तो उसको बोला जाता है हमारे यहां ड्रॉइंग्स। अगर कोई गुड्स, कोई कैश या कुछ भी वो लेकर गया फॉर पर्सनल यूज, तो वो क्या हो जाएगा? पर याद रखिएगा बिजनेस से लेकर जाए, ऐसे नहीं कि अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से कोई पर्सनल खर्चा कर रहे हैं, आइसक्रीम कहीं बच्चों को घुमाने लेने चले गए तो वो ड्राइंग्स है। नहीं, अगर वो बिजनेस से कुछ लेकर आता है तो वो ड्राइंग्स कहलाता है पर्सनल यूज के लिए। वेरी सिंपल। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, पर एक बात बताइए, जब कॉमियंस बिजनेस करते होंगे तो क्या उनको हमेशा कैश में डील करते होंगे? जैसे मेरा ये बिजनेस है तो मैं जब यहां पर सामान ला रहा हूं, ये सब सामान ला रहा हूं, तो क्या मेरे पास इतना सारा कैश है कि ये सब सामान मैं लेकर आ रहा हूं? नहीं ना, नहीं ना। कई बार क्या होता होगा, मैं दूसरी शॉप के पास जाता हूं, ये कॉमियंस की शॉप है, ठीक है, तो ये तो कॉमियंस की शॉप है। मैं क्या करता हूं, दूसरे की शॉप से सामान उधार पर लेता हूं, है ना। कई बार आप सामान को क्या करना पड़ता है, आप सामान यहां से लेकर तो जा रहे हो, मगर उधार में लेकर जा रहे हो। कैसे लेकर जा रहे हो? उधार में। ऐसे ही और भी टाइप के उधार होते हैं, जैसे कि मेजर आपको पता ही होगा, है ना, आपने देखा भी होगा। आप कई बार बैंक से लोन ले लेते हो, है ना, एसबीआई बैंक है ये, यहां से आपने क्या किया, लोन ले लिया। तो जब आप लोन लोगे तो ये भी तो क्या हो गया, उधार हो गया।
मगर यहां पर एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है? कि ये उधार चुकाना भी पड़ता है। पॉइंट क्या है? उधार चुकाना भी पड़ता है, यानी देयर इज एन ऑब्लिगेशन, देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे, देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे, है ना। जब हम बिजनेस करते हैं तो कुछ ना कुछ सामान उधार पे भी लेते हैं, कई बार कैश में ले लेते हैं, तो वो तो कैश में क्या, पर जब हम उधार पे लेते हैं मींस देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे। जब भी आपका ऑब्लिगेशन हो जाए पे करना, तो उसको क्या बोलना है? क्या बोलना है? तो उसको बोला जाता है लायबिलिटी। यानी दो टर्म हो गए। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के अंदर क्या आता है भैया? तो लायबिलिटीज के अंदर है देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे। जब भी आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन टू पे है, या फिर पेमेंट यानी सिर्फ कैश नहीं, या टू परफॉर्म, अगर टू परफॉर्म भी है, परफॉर्म यानी कि सर्विस देना, तो भी आपके लिए ये क्या है? आपके लिए ये लायबिलिटीज है। अब इसके अंदर दो पॉइंट्स आ जाते हैं, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। बेसिक मोटा मोटी हम समझते हैं कि जो एक साल से ज्यादा के लिए होता है वो नॉन करंट लायबिलिटी है, जो एक साल के कम के अंदर आपको पे करना है वो करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है। पर हम मेजर टर्म्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए मेजर टर्म्स पे रहते हैं। ये हो गया भैया लायबिलिटी। हाँ भैया जी बिल्कुल सही बात है। पर भैया फिर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई हमसे उधार ले जाए। यानी कि अगर मैं कॉमियंस हूं तो ठीक है भैया, ये मेरे लिए ऑब्लिगेशन है, पर अगर मैं ये शॉप वाला हूं तो, अगर मैं ये हूं तो, यानी कि एक और बात आती है, सिचुएशन बदलती है तो क्या होगा? तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो यानी कि अगर मान लीजिए आपने किसी को उधार दिया, अब क्या हुआ? कॉमियंस ने किसी को उधार दिया। क्या दिया? मान लीजिए यहां पे ये भी एक कोई शॉप है, ठीक है। तो उधार दिया, यहां पर क्या है? उधार दिया। यहां पे उधार लिया था, यहां पे क्या था? उधार लिया। अब आपने उधार दिया, ठीक है, उधार दिया। या फिर कई बार हम क्या करते हैं, हमारी शॉप है ना, हमारी शॉप है, गर्मी बहुत तेज है, क्या करें? तो यहां पर कभी कभी हमको एसी लगाना पड़ जाता है ना। हम अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं, एक और शॉप लेना चाहते हैं, तो हमने एक और शॉप लिया, उसका नाम टॉमियंस रख दिया। तो यानी कि कई बार हम क्या करते हैं, किसी को उधार देते हैं, तो उधार देते हैं इस उम्मीद से कि वो हमें पैसा लौटाएगा, है ना। कई बार हम क्या करते हैं, किसी को उधार देते हैं इस उम्मीद से कि रुपए लौट कर आएंगे, तो ये आपके लिए कहलाते हैं एसेट्स। कई बार आप कोई प्रॉपर्टी बनाते हो, जैसे नई शॉप, टॉमियंस की शॉप खोली, तो ये आपकी क्या हुई? प्रॉपर्टी, है ना, हुई। कई ऐसे ही आपके पास कुछ रिसोर्स होते हैं जिसके थ्रू, जिसका इस्तेमाल आप करते हो और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हो, यानी कुछ ना कुछ रिसोर्सेज भी आपके पास होते हैं। इन सब से कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग इंक्लूड होती है, और कई बार अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। अर्निंग कैपेसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें जो आपके लिए आपकी प्रॉपर्टी हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट्स देने वाली हैं, या फिर आपने किसी को उधार दिया है, वो उधार वापस चुकाएगा, आपका किसी पर उधार है, तो ये सारे टर्म्स आपके लिए क्या कहलाते हैं? एसेट्स कहलाते हैं, एसेट्स कहलाते हैं, एसेट्स कहलाते हैं। तो ये हमारा कौन सा टर्म हो गया? ये हमारा हो गया पांचवा टर्म। थर्ड लायबिलिटी था, चौथा टर्म हमारा हो गया एसेट्स, ठीक है। अब क्या बिजनेस में सिर्फ इतना ही चलता रहता है? क्या हमारे पास या तो हमारे पास एक एसेट होगा, या हमारे पास एक लायबिलिटी होगी, या हम बिजनेस में कुछ ला रहे होंगे घर से, या घर से बिजनेस से कुछ घर लेकर जा रहे होंगे? सिर्फ इतनी एक्टिविटीज तो नहीं होती, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। जैसे कि भैया जब हम बिजनेस करते हैं, जब हम बिजनेस करते हैं, तो जब हम बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि कॉमियंस जब बिजनेस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ट्रैवलिंग में खर्चा देते होंगे, है ना, कुछ आने जाने में खर्चा देते होंगे, कोई सीए को ऑडिट फी देते होंगे, कुछ स्टेशनरी का सामान लेते होंगे, कुछ सैलरी देते होंगे, यानी आप कुछ ना कुछ खर्च भी तो करते हो, है ना। ऐसा तो नहीं कि कॉमिक्स की शॉप पे बैठे हुए और सब कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ खर्च करते हो। तो ये क्या कहलाते हैं भैया? तो ये कहलाते हैं कॉस्ट इनकर्ड, या किसी भी गुड्स को बनाने में जो भी आपकी कॉस्ट लगी, ये सारे आपके लिए क्या कहलाते हैं? एक्सपेंसेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो हमारा जो पांचवा टर्म है वो यही है।
तो एक्सपेंसेस क्या हुआ भैया? तो एक्सपेंसेस यानी कि जब आप बिजनेस कर रहे हो, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, उस टाइम पे आपने कोई एक्सपेंस किया, किसी को कुछ पैसा दिया, लेकिन वो पैसा लौट कर नहीं आ रहा। अगर आपने कोई सामान बेचा और किसी ने आपको पैसे नहीं दिए तो वो कल ना परसों ना नरसों लौट आएगा, तो वो आपके लिए एसेट होता है। लेकिन आपने कोई खर्च किया और उसके बाद वो उसका हो गया, अब आपको वापस नहीं मिलने वाला है, तो इस टाइप का कोई खर्चा जो कॉस्ट इनकर्ड होती है रेवेन्यू के जनरेशन में, वो आपके लिए एक्सपेंस कहलाती है। अब आप कहोगे भैया रुको रुको रुको, क्या बोला आपने? कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। ये रेवेन्यू क्या होता है? तो चलिए इसको समझते हैं। तो हमारी अगला टर्म रेवेन्यू ही है। तो भैया जी अब रेवेन्यू क्या होता है? तो जाहिर सी बात है, खर्चा कर लिया है ना, तो अब जो हमारी कॉन्वेंस की शॉप है वो सिर्फ खर्चा थोड़ी करेगी, है ना, वो क्या करेगी? प्रोडक्ट बनाएगी, यहाँ छोटे 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 प्रोडक्ट, इनको क्या करेगी? सेल करेगी, है ना। अब ये तो चलिए कॉन्वेंस की शॉप है। ऐसे ही सीए होते हैं, लॉयर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? सर्विसेज देते हैं, यानी कि सर्विसेज दी जाती हैं, ठीक है। ये तो कॉन्वेंस की शॉप है, तो ये सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट। पर कई ऐसे होते हैं जहां पे प्रोडक्ट सेल नहीं होता, सर्विस दी जाती है। तो जब आप ये दोगे तो जाहिर सी बात है, यहां पर लोग हैं, आप इन्हीं को तो दोगे, आप क्या करोगे? इन्हीं को तो ये दोगे। तो जब आप इनको दोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, आज नहीं मिले कल मिलेंगे, है ना, आज नहीं मिलेंगे कल मिलेंगे। जब तक ये पैसे दे नहीं देते, ये आपके लिए क्या हो जाएंगे? ये आपके लिए एक तरीके से एसेट होंगे। इसके अंदर डेटर बोला जाता है, अगर आपने किसी को सामान बेचा और वो आपको पैसे ना दे। पर अभी हम बेसिक टर्म समझ रहे हैं, तो इतना तो हम समझ गए कि भैया हमने अगर किसी के लिए कोई काम किया या हमने किसी को कोई सामान दिया, तो वो अगर पैसा नहीं चुका रहा तो वो मेरे लिए एसेट है ना। हमने यहां देखा था, उधार दिया है तो मेरे लिए एसेट है, बिल्कुल सही बात है, वो एसेट है। लेकिन अगर उन्होंने उधार चुका दिया है, चाहे नहीं चुकाया, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने उसको सामान दिया है, आपने अगर उसको सामान दिया तो आपका सेल हो गया, या आपने सर्विस प्रोवाइड की तो ये तो हो गई। इसी को कहते हैं रेवेन्यू, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। समझ रहे हो? अब और भी प्रकार की चीजें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने कोई चीज किराए पे चढ़ा रखी है, कोई रेंट पे दे रखी है, तो ये जो रेंट है ये भी तो आपको रिसीव होगा ना। अगर आपने दे रखी है, तो अगर किसी ने आपको दे रखी है तो आप पेमेंट करोगे, तो वो एक्सपेंस का हो जाएगा, यहां पर रेंट पेड आ जाएगा, क्योंकि आप खर्चा कर रहे हो, तो वो एक्सपेंस है। लेकिन रेंट रिसीव्ड है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए इनकम का हिस्सा होता है। तो ये पूरा जो है, ये पूरा आपके लिए टोटल रेवेन्यू कहलाता है। फिर धीरे धीरे आप जानोगे कि रेवेन्यू के अंदर भी और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लेकिन बेसिक जो है वो यही है कि ये जो चीजें हैं ये आपकी रेवेन्यू हो गई है। अब ये रेवेन्यू हो गई भैया, तो ये कौन सा टर्म हो गया? तो 5 हमने पढ़ लिए थे, 5वां हमारे पास एक्सपेंस था, 6ठा हमारे पास यही टर्म है। तो रेवेन्यू क्या हो गया? द गुड्स एंड सर्विसेज यू सेल या यू गिव, है ना। और फिर आपको पैसे आज नहीं तो कल मिले, तो ये आपके लिए क्या कहलाता है? रेवेन्यू कहलाता है। तो मेजरली हमारे पास अकाउंट्स के अंदर यही टर्म्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद और भी अंदर अंदर टर्म्स आते हैं, जैसे रेवेन्यू के अंदर इनकम भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, छोटे छोटे टर्म्स है। चलिए इनको समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इनकम की, ठीक है, 6 के बाद ये हमारे पास 7th है। अगर मैं बात करूं इनकम की, ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकम की, तो इनकम क्या होता है? तो भैया रेवेन्यू में से आपने एक्सपेंस को माइनस कर दिया। आपने क्या किया? रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर दिया, तो वो इनकम है। अब आप खुद समझिए कि इनकम तो आपको कई प्रोडक्ट्स पे मिल सकता है ना। जैसे मान लीजिए मैंने 10 प्रोडक्ट बेचे, तो उस पे इनकम मिल गई। लेकिन हम पूरे साल काम करते हैं, हम क्या करते हैं? पूरे साल काम करते हैं। साल के आखिरी में क्या मिला, मुझे ये जानना होता है, तो उसको बोला जाता है प्रॉफिट। क्या बोला जाता है? प्रॉफिट। क्योंकि साल भर में खूब सारे पैसे कमाऊंगा, खूब सारे पैसे खर्च करूंगा, है ना, बहुत सारी चीजें होंगी। उसके बाद आखिरी में, साल के आखिरी में मेरे पास क्या बचा, वो अगर आपको निकालना हो तो वो होता है प्रॉफिट। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है? तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो मोटा मोटी जो बेसिक टर्म्स होते हैं हमारे अकाउंट्स के अंदर वो यही होते हैं। फिर और भी बहुत सारे टर्म्स है, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, तो ये सारे तो बात के हैं। जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो ये होते हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर था। होप सो कि अब आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो।
कुछ और टर्म्स है जो बार बार आते हैं, तो उसको भी हम समझ लेते हैं, वो है डेटो। क्या है? डेटो। भैया ये क्या होता है? तो जब कोई आपसे सामान उधार पर ले जाए, जब कोई आपसे सामान उधार पर ले जाए, आपसे सामान उधार पर ले जाए, सामान उधार पर ले जाए, आप खुद से सोचिए ना, अगर कोई आपसे सामान उधार पर ले जाए तो आप क्या करोगे? उससे कहोगे भाई आज सामान उधार पर ले जा रहे हो, कल पैसे लौटा देना, पैसे लौटा देना। फिल्मों में हम देखते हैं ना, भैया पैसे कहां हैं मेरे, पैसे कहां हैं मेरे। तो ये मेरे लिए क्या कहलाते हैं? डेटर। इसका मतलब क्या है? जिनको आपने सामान उधार पर दिया है, कल नहीं तो परसों नहीं तो तरसों आपको पैसे मिलेंगे। अब वो लोग कौन होते हैं? जो आपको उधार देते हैं, जो कि मेरे यहां पर था, जब हमने यहां पे समझा था, उधार आपने लिया, उधार आपने लिया, तो इनको क्या बोला जाता है? तो ये होते हैं हमारे लिए क्रेडिटर। 10th टर्म क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है? जिनसे आपने सामान उधार पर लिया है, जिनसे आपने सामान उधार पर लिया है। ठीक है, जिनसे आपने सामान उधार पर लिया है। ओके, तो मोटा मोटी जो आपको टर्म्स यूज होंगे वो यही होंगे, बाकी इन सब चीजों से कुछ ना कुछ रिलेटेड होंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपको अकाउंट्स में बोला जाता है कि अकाउंटेंसी टोटल मिला दिया जाए तो 5 हेड्स का गेम है। क्या है? 5 हेड्स का गेम है, यानी कि मोटा मोटी ये 5 अकाउंट्स का गेम है। सबसे पहला कौन सा है? एसेट्स। दूसरा कौन सा है? एक्सपेंसेस। तीसरा कौन सा है? अब इनके मीनिंग हमने अभी जान लिए, आपको हिंदी में, नॉर्मल इंग्लिश भाषा में तो समझ में आ ही गए होंगे। देन रेवेन्यू। भैया जी चौथा कौन सा है? कैपिटल। पांचवा कौन सा है? बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए, जल्दी से जल्दी से। लायबिलिटी। ठीक है, अब मुद्दे की बात, एसेट्स में अगर देखा जाए तो जो आपके डेटर हैं वो इसी के अंदर आते हैं, जो आपके एसी, कार, वो सब इसी के अंदर आते हैं। एसेट्स के अंदर फिर करंट और नॉन करंट भी होता है, तो वो तो आपको अंदर जाके पता चलेगा। बेसिक टर्म्स में ये है। एक्सपेंसेस में जो भी आपने खर्चा किया है, ठीक है, वो सारे आते हैं। हमने नाम बहुत सारे, एक्सपेंस में तो बहुत ही सारे नाम है। पोस्टेज है ना, आपने स्टेशनरी का खर्चा किया वो है। मान लीजिए आपने कोई सेलिंग करते वक्त कुछ एक्सपेंसेस किए वो हैं। डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त कोई एक्सपेंसेस किए वो हैं। तो एक्सपेंसेस तो बहुत सारे हैं। देन उसके बाद आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी कि जब भी आप गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, ठीक है, तो वो आपके लिए रेवेन्यू हो गया है। फिर अगर रेवेन्यू में, रेवेन्यू बड़ा वर्ड है, इसके अंदर और भी टाइप की इनकम्स है, जैसे कि मान लीजिए आपने रेंट पे किसी को दे दिया, कोई डिस्काउंट आपको रिसीव हो गया, किसी के लिए आपने कोई काम किया उसने कमीशन दे दिया, तो ये सब हिस्सा पूरा बन के टोटल रेवेन्यू बनता है। देन उसके बाद कैपिटल। कैपिटल क्या है? जब ओनर घर से कुछ लेकर आए बिजनेस में, ओनर जब भी कुछ बिजनेस में लेकर आए तो वो कैपिटल कहलाए। देन लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब है अगर आपको किसी ने उधार दिया है, या फिर छोटे समय के लिए दिया या फिर बड़े समय के लिए दिया, जितने भी समय के लिए दिया वो सब लायबिलिटीज के अंदर आता है। ऑफकोर्स छोटा है तो वो करंट लायबिलिटी है, बड़े समय के लिए यानी 1 साल से ज्यादा के लिए है तो वो नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो मोटा मोटी हमारे पास यही 5 टर्म्स होते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, आपने सुना होगा डेबिट एंड क्रेडिट। आप कह रहे हो अभी तक भैया ने डेबिट एंड क्रेडिट तो बोला ही नहीं। तो अकाउंट्स की दुनिया में 2 साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। अब कौन सी चीज डेबिट होती है, कौन सी चीज क्रेडिट होती है, उसके लिए रूल्स हैं। क्या है उसके लिए? रूल्स। वो भी कहीं ना कहीं एक अप्रोच है, उसमें इन्हीं 5 को अगर आपने समझ लिया तो इन्हीं के 5 के बेसिस पर बनाए जाते हैं। अब आप कह रहे हो भैया डेबिट क्रेडिट बोल दिया है तो थोड़ा इसके बारे में बताओ, तो चलिए मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूं। देखिए, एक टर्म होता है अकाउंट्स। क्या होता है? अकाउंट्स। यानी जो भी मैंने किया, एसेट्स बनाए, एक्सपेंसेस किए, इन सब का एक अकाउंट बनता है। एकदम टी शेप का बनता है, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए यहां से ऐसे होता है, ठीक है। फॉर्मेट तो ऑफकोर्स जब आप इसको अंदर से और समझोगे तो आपको समझ में आएगा, अभी बेसिक समझाता हूं मैं आपको। तो एक साइड आपको दिख रही होगी यहां से यहां की ओर जाती हुई, एक साइड आपको दिख रही है यहां से यहां की ओर जाती हुई, और एक साइड आपको दिख रही है यहां से यहां की ओर जाती हुई। यानी कि जैसे अगर मैं ही हूं और यूं खड़ा हो जाऊं तो मैं भी तो टी शेप बन गया। एक मेरा राइट हैंड है, एक मेरा लेफ्ट हैंड है। बस यही अकाउंट्स है, यही है कि भैया ये जो साइड है, तो अब ये देखिए ये मेरा क्या है? लेफ्ट हैंड है, तो ये मेरा कहलाता है डेबिट साइड। क्या कहलाता है? डेबिट साइड। इसको शॉर्ट में बोल देते हैं डेबिट। इसीलिए अकाउंट्स में लोग जिनको नहीं पता होता कहते हैं हाँ मुझे अकाउंट में इतना पता है डेबिट और क्रेडिट, तो बस वो यही है। अब दूसरी चीज कौन सी है? यहां से नहीं, ऐसे देखेंगे क्योंकि ये इधर से देख चुके हैं, तो ये हमारा क्रेडिट साइड है।
क्या है, क्रेडिट साइड। इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं CR डॉट, यानी कि क्रेडिट। जो भी आप अकाउंट बनाओगे, जैसे एक्सपेंस का बनाओगे तो यहां हेडिंग चली जाएगी, एसेट्स का बनाओगे तो वो हेडिंग चली जाएगी, जो भी आप बनाओगे वो हेडिंग यहां पर चली जाएगी, ठीक है। अब यहां पर आता है आपका पर्टिकुलर, और यहां पर भी पर्टिकुलर। हालांकि इसके अंदर और भी चीजें होती हैं, अभी बस नॉर्मल भाषा बेसिक में समझा रहे हैं, इसीलिए ऐसे बना रहे हैं। अदरवाइज इसके अंदर LF भी आता जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहां पे GF आता है, तो ये हमारे पास आ गया पर्टिकुलर। यहां पे आप लिखोगे अमाउंट, पर्टिकुलर मतलब जो भी चीज यहां आने वाली है उसके नाम, जो भी चीज यहां आने वाली है उसके नाम। वेरी सिंपल। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, अकाउंट कहलाते हैं, अमाउंट। जैसे कि मान लीजिए आपने फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, इसमें कौन सी चीज डेबिट कौन सी चीज क्रेडिट जाएगी, उसी के लिए बनाए जाते हैं रूल्स। और रूल्स के अंदर यही 5 इंपॉर्टेंट हेड हैं जो कि आसान भाषा में मैंने आपको बता दिए हैं। मैं एक नॉर्मल एग्जांपल के लिए कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मैं कोई एसेट था, तो मैंने मशीनरी परचेज की, ठीक है। तो एसेट जब भी बढ़ रहे होते हैं तो यहां पर होते हैं। तो अगर मैंने कोई मशीनरी परचेज की तो यहां पे मशीनरी, ठीक है। अब कहां गया, इरेज करो भैया इसको, ये गड़बड़ हो गया है। मशीनरी तो हेडिंग में यहां चली जाएगी। यहां पर आपने जब भी कोई परचेज की, मान लीजिए एक बार परचेज किया तो 1 2 3 4, है ना, ये यहां पर आता जाता है, ठीक है, आता जाता है। यहां पे मशीनरी की अमाउंट आती जाएगी, कैश 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 कैश। अगर आपने कैश में पे किया, क्रेडिट में तो जो जिस पर्सन ने जैसे किया है, और यहां पर आपके पैसे आते जाएंगे, जितने में परचेज किया, जितने में परचेज किया, जितने में परचेज किया, ठीक है। बट मशीनरी का फिर आप इस्तेमाल करोगे, है ना, तो इस्तेमाल करोगे तो कभी ना कभी उसको बेचोगे, कभी ना कभी वो खराब हो जाएगी, तो कुछ कुछ चीजें यहां पर आती जाती हैं। बेचोगे तो फायदा नुकसान होगा, तो वो सब चीजें यहां पर आएंगी। जितने में बेचोगे जो भी नुकसान जो भी होगा वो सब यहां पर आता जाएगा। और यहां पर आपका फिर क्या होता है, अकाउंट खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार का अकाउंट बनता है। कुछ बैलेंस बचते हैं वो यहां पर आ जाएंगे, या इस साइड बचेंगे तो इस साइड पे। हालांकि एसेट्स में इस साइड बैलेंस नहीं बचता है, लाइबिलिटी जो होते हैं उसका बैलेंस इस साइड बचता है। बट ये रूल्स के अंदर है, तो ये तो जब अकाउंट्स की दुनिया में आप और समझोगे और आगे चलोगे, जर्नल एंट्रीज करोगे, तब समझ में आएगा। बेसिक अकाउंट्स हमारे पास ये होती है। तो जो डेबिट और क्रेडिट साइड का जो मेन बात है वो क्या है, एक्चुअली कुछ नहीं है, ये एक टी शेप है। जैसे हमारे पास 2 हाथ है, जैसे हमारे ठाकुर साहब जी के पास जय और वीरू थे, वैसे ही हमारे अकाउंटेंसी के पास 2 साइड्स हैं, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। अगर मैं यूं खड़ा हूं तो आपको ये वाला साइड दिखेगा डेबिट और ये वाला क्रेडिट। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है वो डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड जो होता है वो क्रेडिट साइड। तो बेसिकली बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर इतना ही है। जो मेजर हेड्स हैं वो है एसेट्स, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी। सारी चीजें कहीं ना कहीं इसी के अंदर आती हैं। जैसे कि मैंने बताया, एसेट्स में ही डेटर भी आता है, एसी भी आता है, कार भी आता है, क्योंकि इसके अंदर 2 बाइफरिकेशन है, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। ऐसे ही लायबिलिटी के अंदर जब आप किसी को उधार देते हो तो क्रेडिटर भी इसी के अंदर आता है, क्रेडिटर भी इसी के अंदर आता है। और जब आपने किसी को लोन दिया तो एसबीआई लोन, वो भी इसी के अंदर आता है। बस इसमें क्या है कि कुछ करंट होंगे, कुछ नॉन करंट होंगे, तो वो उसके हम और अंदर जाते हैं तब पढ़ते हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर इतना ही है। आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई बात समझ में आ गई है, कोई डाउट है तो भी बताइए, या आप कुछ कहना चाहते हैं और कौन से ऐसे शॉर्ट वीडियोस आप चाहते हैं, उन टॉपिक्स के नाम बता दीजिए ताकि उनको सिंपल भाषा में हम लेकर आ जाएं। और फिर लास्ट में निक्कू भैया का एक प्यारा सा मोटो है, उसको भी हो सके तो फॉलो कीजिए। हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स। क्यों? क्योंकि यार स्माइल से जब भी आप किसी को मिलते हो ना तो हमेशा अच्छा लगता है। जब भी आप कभी मुस्कुरा के देखिए, आपको अगला भी मुस्कुराता हुआ दिखने लगता है, इससे पॉजिटिविटी फैलती है। और वैसे भी स्माइल तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ना यार, तो जितना मुस्कुराओगे उतनी पॉजिटिविटी फैलाओगे, और वही तो हम सबको चाहिए। चलिए इसी थॉट के साथ टाटा बाय बाय।